हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स की इस वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक है उसमें हम एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। जब तक हमने अब तक जितना टॉपिक देखा है उसके रिलेटेड ये एग्जाम्पल हमको करने हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी उसके बारे में डिस्कशन किया कि टेम्परेचर की कैसे इफेक्ट होती है। मेटल पे टेम्परेचर हाई करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, फिर एलॉय में चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होता है, इंसुलेटर में डिक्रीज होता है। तो वी ऑल डिस्कस अबाउट इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू some exercise example 3.5 and exercise example number 3.8. Both are very easy example and we use same formula for this both example. Now यहाँ पे इसमें हमको क्या करना है पहले वो समझना है। इसमें आपको टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो। तब उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, जो कंडक्टर दिया है उसका। अब रेजिस्टेंस होता है 117 ओम, तो उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा? फिर से इतने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना है। जब इतना रेजिस्टेंस होता है तो टेम्परेचर कितना होगा? और थर्मल कोएफिशिएंट इज गिवन 1.70 into 10⁻⁴ सेंटीग्रेड इनवर्स। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हमने जो लास्ट टॉपिक देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, उसमें मेटल में क्या चेंज आता है उसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वो जो फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल टू r माइनस r0 इंटू डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, हमको यहां से क्या निकालना है? टेम्परेचर। यहां पे देखिए डेल्टा टी को मैं लिख रहा हूं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R माइनस R0 इंटू अल्फा। यहां पे ये चला। ओके, हमको क्या निकालना है? T2 इज इक्वल टू R माइनस R0 इंटू अल्फा प्लस T1। ये हो गया। बस अब इसमें वैल्यू रखने हैं, और वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं तो याद रखना इसमें R माइनस R0 देखिए R माइनस R0 117 माइनस 100 डिवाइड बाय R0 इंटू अल्फा। R0 इनिशियली रेजिस्टेंस है, कितना है? 100 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁴ प्लस T1 कितना है? 27। ओके, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 117 माइनस 100 कितना है? 7। अब इसमें देखिए, अगर यहां पे पावर है और यहां पे नहीं है तो हमको ये पावर दूर करना है पहले। तो 10⁻⁴ नीचे आ जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा। आपको जैसे इजी लगता है, पर सबके लिए ये इजी रहेगा कि इसको 0.4 आप डिवाइड कीजिए। तो 1.70 उसको आप 10⁻⁴ से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? बहुत इजी है। फिर हम इसको यूज करेंगे 1.70 डिवाइड बाय 1.70 डिवाइड बाय पॉइंट। देखिए 100.00017। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया?
17 अपॉन 0.017 प्लस 27 डिग्री, यहां पे भी है प्लस 27 डिग्री। ये कितना आएगा? तो 70 डिवाइड बाय 0.017 1000 प्लस 27 1027 कितना आया? 1027 सेंटीमीटर। ये आपको ये हो गया एग्जाम्पल। इसमें आपको इतना ही करना है, यहां से ये हमको एग्जाम्पल देखना है। ओके, अब इस एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है। सप्लाई वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। इनिशियल करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज 3.2 एम्पियर and coefficient of thermal alpha is equal to 1.70 into 10⁻⁴ centigrade। से एक जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, और एक मटेरियल के लिए सेम है। ओके, अब यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री, तो हमको निकालना है T2 फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अल्फा इज इक्वल टू R माइनस R नॉट इनटू डेल्टा T। ये वाला T2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है T2 इज इक्वल टू R माइनस R0 R0 into alpha plus T1। Okay, अब R0 is a initial resistance and R is a final resistance। Okay, दो रेजिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया। तो पहले हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे गिवन थी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास V और I है, तो इसको यूज करके हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, V is equal to 230 upon I1 3.2, ये हमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। जब R को निकालना चाहते हैं तो R0 कितना होना चाहिए? हमको दो वैल्यू चाहिए, R माइनस R0। तो ये 230 वोल्ट है, वोल्ट अपॉन करंट 3.2, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो ये हमको मिलेगा। पर सेकंड को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सोचिए आप जरा। सोचिए क्या आएगा? तो यहां पे एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? I1 का वैल्यू गिवन है और I2 2.8 एम्पियर है, ये देखने का रह गया था। ओके, अब हम यहां पे निकालते हैं R initial is equal to initial voltage and initial current V upon I। ओके, V कितना है? 230 upon I1 कितना है? 3.2 एम्पियर। 3.2। What is R0? 230 divided by 3.2 कितना है? 71.875 ओम। ओके, R इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? सिर्फ करंट चेंज हो रहा है, वोल्टेज कितना है? 230 डिवाइड बाय I2 कितना है? 2.8 230 divided by 2.8 82.1428, ये हमको R मिलेगा। ओके, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू रखने हैं, तो वैल्यू रखने के लिए आपके पास वो इक्वेशन है, उसमें आप रख लीजिए। अब सारे वैल्यू आपके पास है, तो T2 इज इक्वल टू
r minus r0, r minus r0, 82.1428 minus r0, 71.875, ये हो गए। डिवाइड बाय क्या है, r0 इंटू अल्फा, r0 कितना है 71.875, 71.875, अल्फा कितना है 1.70 into 10⁻⁴ प्लस T1 कितना है 27 सेंटीमीटर, मतलब 27। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करना, इसमें से माइनस करना, इसका पावर पहले दूर करना है, बरोबर है। पावर दूर करना है क्योंकि यहाँ पे किसी के पास पावर नहीं है, या तो सबके पास पावर होना चाहिए या किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो इसको 10⁴ से डिवाइड कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा इसमें ऐड कर देंगे। दिस इज योर आंसर। ओके, तो एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 3.8 एंड exercise example number 3.5 both example are same। इसमें r1 और r2 गिवन थे, इसमें हमने इनिशियल को r0 लिया है और फाइनल को r लिया है। आप चाहो तो r1 r2 भी ले सकते हो। ओके, दिस इज योर चॉइस, और ये आपको याद रखना है। फिर से समझना, दोनों एग्जांपल में कोई टिपिकल नहीं है। दूसरा, ऐसा ही एग्जांपल नंबर है 3.7 प्रैक्टिस वर्क में आपको दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3.7 एक्सरसाइज का एग्जांपल 3.7 एक्सरसाइज एग्जांपल 3.7। ओके, होमवर्क नहीं दे रहा हूं फ्रेंड, याद रखिए, क्योंकि होमवर्क जब आप छोटे बच्चे थे, जब तक आपने 5-7 तक स्टडी किया, तब तक आपको लिख के देना पड़ता था कि आप इतना कीजिए इतना कीजिए। अब आप मैच्योर हो गए हो, आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, उसको अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, दिस वे हियर आई गेट प्रैक्टिस 3.7 सेम एग्जांपल, इससे भी इजी है, उसमें सिर्फ आपको अल्फा निकालना है। ओके, यू कैन, ये आपके पास वैल्यू है, आप निकाल सकते हो, सारे वैल्यू आपको